पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाज़ केसेस में लगता यह है कि उनके हक़ में कुछ मुनासिब फ़ैसले आने शुरू हो गए हैं, जैसे बुशरा बीबी की रिहाई हो या इमरान खान की दोनों बहनों की रिहाई हो। इसी तरीके से एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं उनके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, तो लगता यह है कि अदालतें खड़ी होकर कुछ फ़ैसले कर रही हैं। क्या ये रिलीफ कहना चाहिए या ये अदालती इंसाफ है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कुछ आज कहा गया एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के हवाले से, जो साइफ़र का केस सुनने में काफ़ी उनकी वजह शोहरत हुई, तो उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन जज साहब के कारनामे जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं और कहीं पूरी दुनिया में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इन जज साहब की अदालत में हुई है। मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा। उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि क्या इनकी अदालत में कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि इनकी मिसकंडक्ट की और भी शिकायत मौजूद हैं। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड किस्म के रिमार्क्स है। इसी तरह 9 मई के मुकदमात में आज पेशावर से भी और शायद पिंडी से भी कुछ मुकदमात में लोगों की रिहाई अमल में आई है। तो मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़े हैं। ये अच्छा तरीका यही है कि मुकदमात हैं उसके ऊपर तहकीकात करें, लेकिन जहाँ किसी की ज़मानत हो सकती है, रिहाई हो सकती है, वो आगे बढ़े। वो एक साइडेड, वो जो वन साइडेड एक चल रही थी ना वेव, उसको ब्रेक करके वो हमांगी के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर के मामला आगे चलने शुरू हो जाएं। तो आज प्रोग्राम में हम इन दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि जिसको हुकूमत ने कहा कि ये कोई डील है जो बुशरा बीबी की रिहाई होगी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि नहीं, पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, 9 माह उन्होंने कैद काटी है। तो अब बाकी भी मामला जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अदालतों से फ़ैसले हो रहे हैं, क्या वो भी उसी प्रोसेस का नतीजा है या बिहाइंड द सीन कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल कर रही है? दूसरा, अदालत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत जुमे वाले रोज़ एक नया बिल लाने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुमकिन क्या ऐसी नई तब्दीलियाँ हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में की जा सकती हैं? जजेस की तादाद में इजाफे से क्या सीनियर मोस्ट जजेस जिनको हुकूमत पहले काबू करना चाहती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन जाए, क्या अभी उनको काबू करने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? ये दोनों आज के प्रोग्राम में हमारे टॉपिक और मेहमान शख्सियात हैं। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सियासी अमूर के मुशीर भी हैं। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लतीफ़ खोसा साहब, राना साहब ने बड़ा एक अच्छे अल्फाज का चौक किया है। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दी लॉ है और दुरुस्त फैसला है। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि राना साहब ने इसको किसी वो शक व शुबे की नज़र नहीं किया, बल्कि उसको पॉजिटिवली पूरे चीज़ को बयान किया। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ना सिर्फ बुशरा बीबी की रिहाई बल्कि इमरान की बहनों की रिहाई और कुछ आपके 9 मई के मुकदमात के ऊपर जो फैसले आए हैं। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप क्या कहते हैं? देखिए, काश के राना साहब अपने बाकी साथियों को भी बशमूल ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी ज़रा ये इसी तरह की बात ज़रा गुड़ती लगा दें, उनको भी समझा दें कि भाई ऐसे ही हर चीज़ पर तनकीद करना कोई मुनासिब नहीं होता है, और हुकूमतें हमेशा टेम्परेचर को ठंडा करती हैं, ये नहीं है कि फ्लैगरेट करती हैं। ये तो इश्तियाल दिलाने वाली बात होती है। देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैंने राना साहब की जब इनकी जो है इनको गिरफ़्तार किया गया था, मैंने उसकी भी मज़म्मत की थी और बड़ी शिद्दत से इनको पता है। सो देखें, हक़ को हक़ कहना और सच को सच कहना, ये मैं समझता हूँ बड़ा लाजिम है। और फिर जब हम इस स्टेज पर पहुँचते हैं, जिस तरह राना साहब माशाल्लाह एक सीजनड और मंझे हुए एक पुराने सियासतदान हैं, सियासत कि ये सारे रमूज़ो उनको पहचानते हैं। और फिर मैं जब गवर्नर था तो राना साहब लॉ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, सो उस कैबिनेट का भी हिस्सा थे। तो राना साहब के ने जो बात की है, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया, बल्कि मैं कहता हूँ कि 9 महीने भी ज़्यादती है। जब इद्दत के केस में उनकी बरियत हुई है, जो शर्मनाक केस था जिससे हमारा अजीम मज़हब जो है वो भी बदनाम हुआ और पाकिस्तान की भी जो है जग हसाई और रुसवाई हुई दुनिया सारी में, उससे जब बरियत हुई तो ये उनको केस डालना ही नहीं चाहिए था। तीसरा तोशाखाना का केस है, और उनको जो है उस वक्त मैंने बल्कि पिटिशन भी की थी कि उनके साथ बदसलूकी की गई बजाय इसके, और गेट पर उन्हें लाने की लाकर उनको जो है फिर बुशरा बीबी की तो रिहाई हो गई जी। लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो आपकी खुश उम्मीदी, मैं कहूँगा कि नवंबर में जैसे ही ट्रंप का इलेक्शन होना है, पता नहीं ट्रंप ने जीतना या हारना है, साथ ही इमरान खान ने रिहा हो जाना है, ये आपकी मुझे लगता है ज़्यादा खुश उम्मीदी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट 1 साल लगला इमरान खान के हवाले से सियासी फिजा बदलने वाली नहीं है। मैंने सिर्फ वो उसका हवाला तो एक ज़िम्नन दिया। देखिए, ये भी जिस तरह राना साहब ने कहा, 1.5 साल से यार, 1.5 साल से इमरान खान अंदर है,
कोई कत्ल का केस है कि सजाए मौत उसमें होनी है कि उसको जो है इतना पाबा सलासल रखा हुआ है। आप ज़रा देखें तो सही, जिस तरह इन्होंने कहा किसी में 6 महीने होती है, किसी में 9 महीने होती है, किसी में साल होती है, तो ये स्टैट्यूटरी पीरियड भी गुजर चुका है। सो इसलिए मुझे कोई ऐसा वो यानी कोई तजब्जब नहीं है ये कहने में कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि नवंबर में इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और अपने मेरिट पर आएंगे और अदालती जो है ड्यू प्रोसेस के तहत आएंगे। ट्रंप की बजाय अगर कमाला जीत गई तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि चांसेस बराबर बराबर है। स्विंग स्टेट्स है 5-6 जिन्होंने फैसले का तयन करना है। अरे बाबा, स्विंग स्टेट्स आप जानते हैं वो गोरों की है। स्विंग स्टेट्स सारी जो है वो माशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप ही की हैं और डोनाल्ड ट्रंप ही को फेवरेट करार दिया जा रहा है। मगर उससे मुझे छोड़ दें, उससे सरोकार, ये तो मैंने ज़िम्नन कहा। अरे 1.5 साल यार अंदर रखने के बाद भी अभी कोई बाकी चीज़ रह जाती है कि आप उसको जो है मज़ीद इस ऐसे केस में अंदर रख सकते हैं। जो तोशाखाना 3 है वो 130 आइटम्स का फर्द जुर्म लगा था तोशाखान नंबर 2 में, जिसकी मैंने मुअत्तल करवाई हैं सज़ाएँ। तो वो उसमें 130 आइटम्स में ये मौजूदा भी आइटम्स इंक्लूसिव थे उसमें। दूसरी जो बात की है खोसा साहब ने कि जी जिस तरीके से ट्रंप का हुक्म अगर आएगा तो कैसे नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूं कि ट्रंप के हुक्म से अगर रिहाई लेनी है तो उससे तो फिर जेल में रहना बेहतर है ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेने से। तो फिर अगर ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेनी है तो फिर 1.5 साल जेल में रहने की क्या ज़रूरत थी फिर। सर ट्रंप का दबाव आना है आपके ऊपर अगर वो जीत जाएंगे। मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ खोसा साहब की जो उम्मीद लगी है ना वाशिंगटन के नताज के साथ, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है। डोनाल्ड लू के अगर कहने पर हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है। वो ज़रा पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है। और माशाल्लाह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पर किस तरह एलिमिनेट करते हैं इनके क़यादतों को और किस तरह फिर जो नहीं मानते तो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात है, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। एब्सोल्युटली नॉट कह के भी आपने रास्ते उधर ही रखे हैं यस कराने के लिए। कई चीज़ें लिख देते हैं, बयान भी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुतनाज़िया हैं। ये डोनाल्ड लू वाली बात जो आपने बनाई हुई है इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो आपका एक सियासी बयानिया है, कोई मुतनाज़ा नहीं है। नो नहीं, लूक तो फरिश्तों को भी नहीं पता राना साहब कि आपकी हुकूमत को उसने जो है वो गिराया। उसने 10 मरतबा उसकी तरदीद की है। अमेरिकन के जो फॉरेन डिप्लोमेट है उन्होंने तरदीद किया। राना साहब शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरानिए में आपने कहा, जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी सारी चीज़ वाज़े थी। ये तो आपने एक सियासी स्टंट जिसे कहते हैं ना, वो आपने खेला था, अब उसको आप बार बार जो है वो दोहराए जा रहे हैं। ये वही है ना वो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की ख़ुद वो ऑडियो मौजूद है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है। ये तो आपका खेल था जो आपने डोनाल्ड लू के नाम पे खेला। राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, जो अमेरिकी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, वो वैंस पता नहीं क्या उनका नाम था, उनका ख़त था लहराया अमेरिकन सेंटर के बाद। उसके बाद जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो अभी भी नाम अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं पता डोनाल्ड लू ने किसको क्या बोला था, लेकिन डोनाल्ड लू का तज़किरा और उसके ऊपर सियासत पाकिस्तान में 2 साल में आग लगाने के लिए काफ़ी थी, जो कुछ तबाही हुई है। अभी क्या होगा, नवंबर के नताइज के बाद क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर जिस तरह से ये बात की जा रही है इस तरह से असरअंदाज होंगे। मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। और लेकिन खोसा साहब की तो सारी उम्मीदें नवंबर के साथ है। खोसा साहब, आप इतने पूरी उम्मीद क्यों हैं?
नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड लू के ज़रिए जो हमारे जो है मुदाखलत की अंदरूनी ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, चलें ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो इन्हीं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी माना, इस बात को तस्लीम किया। तो ये अगर ब्लैटेंट इंटरफेरेंस डोनाल्ड लू के ज़माने में हुई थी तो अब कम से कम नहीं होगी। जो डोनाल्ड लू के कमेंट्स थे असद मजीद वाले डिनर के अंदर, उस हवाले से हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उस इजलास के बाद जो इलामिया था उसको ये कहा गया कि डोनाल्ड लू के जो कमेंट्स हैं वो सफारती आदाब के मुनाफी हैं एंड इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान द इंटरनल मैटर। ये नहीं कहा था कि उन्होंने मुदाखलत करके हुकूमत की राज, वो अंग्रेजी को आप इधर से उधर ना मरोड़े, कहा यह गया था कि इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस, इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस। चलो आगे राना साहब, अरे बाबा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस सिंपल अंग्रेजी है, मत ट्विस्ट करें खुदारा। ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस मैं उसका लामिया निकलवाता हूं। इधर से पकड़े। चले खोसा साहब, आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, आपको मुबारक हो, आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो ट्रंप जो है वो आपको डोनाल्ड लू मुबारक हो, डोनाल्ड लू तो आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का। चले आपने तो अंडर सेक्रेटरी के कहने पे किया, रहनुमाओं के लिए, आप दोनों रहनुमाओं के लिए कि आप ज्यादा इतनी उम्मीदें वाशिंगटन में किसी के भी सदर मुंतखब होने पे मत लगाएं। वाशिंगटन की जो पॉलिसी पाकिस्तान या इस खित्ते के हवाले से है, इंडिया को सामने रखते हुए, उसमें इतनी बड़ी चेंज नहीं आएगी कि वो रातों रात पूरे खित्ते के लिए पॉलिसी बदल जाए। इसलिए पाकिस्तानी सियासत पे फोकस रखें, सियासत को कैसे बेहतर करना और पार्लियामेंट को कैसे मजबूत करना, अदलिया को कैसे ठीक करना।